अमिताभ बच्चन कॉर्पोरेशन के साथ में मिलकर 8 चार्टर फ्लाइट्स में गए, वो 10 प्राइवेट बसेस में गए, ट्रेन का इंतजाम हो रहा था। हेलो दोस्तों, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट आरिफ खान, और झकास बॉलीवुड में आपका झकास स्वागत है। आज हम बैठे हैं मखदूम शाह वली के दरबार में, उनकी ऑफिस में, हेड ऑफिस में, जिसके प्रेसिडेंट हमारे सोहेल खरमानी साहब है। हर किसी ने कोरोना काल देखा, उसके मज़े लिया और उसकी जो दुख है, दर्द है, वो सारी चीज़ों का एहसास हमारे कोरोना काल ने पूरी दुनिया को करा दिया। तो उस परेड में जब हम एज ए प्रेसिडेंट, यानी कि मैं एज ए प्रेसिडेंट आरिफ खान पर 500 कलाकारों की जिम्मेदारी थी, जिसमें ऐसे लोग थे कि जिनके घर में गैस का बाटला नहीं था, जिसके घर में राशन नहीं था, दूध नहीं था, पैसा नहीं था, किराया देने को नहीं था, लाइट का बिल भरने को नहीं था। इस ऐसे बुरे वक्त में कोई अगर आपका साथ दे दे तो उसे क्या कहेगी दोस्तों? यही एक सवाल है जिसका जवाब आज मैं आपसे जानना चाहता हूँ। और ऐसे ही महान हस्ती हमारे सोहेल खरमानी साहब, इन्होंने बुरे वक्त में जो आइला एसोसिएशन के उन तमाम मेंबर का साथ दिया है। इसीलिए आज हम सोहेल खरमानी साहब से पूछने के लिए आए हैं कि आप भाई, झकास बॉलीवुड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और मैं चाहूँगा कि उस वक्त कोई किसी का पुरसान हाल नहीं था, और ऐसे में आपने जो मदद का हाथ बढ़ाया, और आपने सबसे बड़ी बात यह है कि आपने खुद सामने से फ़ोन करके मुझे कहा कि आरिफ भाई, आपको जो भी लगता है मेरे पास मौजूद है, वो चाहे गैस का सिलेंडर हो, चाहे क्या बोलना चाहिए, राशन हो, तो आपको कितना भेज दूँ, और आपने वो डायरेक्ट हम तक पहुंचा दिया। तो ये ख्याल आपको कैसा है? देखिए, माहिम दरगाह, हाजिरी दरगाह जो है प्लेटफॉर्म में युवा है, और सबको मालूम है कि कोविड में जो एक दरगाहों ने काम किया, और उनकी एक टीम है जो 200-250 मेंबर की, जो एक बहुत बड़ा एसेट है। उन्होंने अपनी जान की परवाह नहीं करते हुए भी हर एंगल में और हर डिपार्टमेंट में जो कोविड के रिलीफ पहुँचाने के थे, बोले राशन के क्यों नहीं हुए, खाने के लिए हुए, अपने माइग्रेंट्स के थे, कब्रिस्तान मैनेज करना, लाइजॉनिंग करना, लोगों को हॉस्पिटल तक पहुँचाना, हॉस्पिटल से टाइप करना, तो हर डिपार्टमेंट यहाँ तक कि लास्ट में वैक्सीन कैंप के भी उन्होंने किया। तो हमारी दूसरी हाजिरी माइंड का ऐसा है कि एक प्रोफेशनल बॉडी है, पहली दरगाह थी 2007 में जिसको ISO सर्टिफिकेशन मिला है सिस्टम मैनेजमेंट के लिए। तो हमारे पास एक फैक्ट्स फाइंडिंग कमेटी भी थी, तो उससे देखा कि ये एसोसिएशन जो है आपके अगला एसोसिएशन अलहमदिल्ला इतना अच्छा काम करती है, लोगों तक उसका एंटरटेनमेंट के तौर पे लोगों को जोड़ के रखती है यूनिटी के प्लेटफॉर्म पे। तो पहले वहाँ जाके हमारे को उनकी क्या ज़रूरत है, उनकी मदद करना चाहिए। तो हमारी जब फैक्ट फाइंडिंग टीमें लेके आई, तो इमीडिएटली हमने आपको कॉन्टैक्ट किया और बताया कि भाई कौन से एरिया में आप लेना चाहते हो, और हमारे पास जो आज सहूलत है हम पहुँचाना चाहते हैं एंड यूज़र तक। और आप लोग ने भी हमारे साथ में जुड़ के, खास करके आरिफ भाई, आपने जो लोगों तक पहुँचाया आपकी टीम के पास, आपने जो अपने एक्सटेंडेड आर्म्स दिए, हेल्प किया आपने कि एंड तक वो राइट आदमी तक वो पहुँचे। तो ऐसी टीम जो है, अगर बॉम्बे में कुछ और लोग अगर साथ में जुड़ते हैं, तो हम मुंबई को एटलीस्ट जो जिसका स्पिरिट इतना हाई है, हम काफ़ी आगे तक काम कर सकते हैं। यहाँ तक कि जो माइग्रेंट्स थे, जो अलग अलग स्टेट्स में नहीं पहुँच सकते थे, अमिताभ बच्चन कॉर्पोरेशन के साथ में मिलकर 8 चार्टर फ्लाइट्स में गए, वो 10 प्राइवेट बसेस में गए, ट्रेन का इंतजाम हो रहा था। तो बेसिकली उनसे ऐसा एंगल नहीं था जो माहिम हाजिरी देखा या नहीं। अच्छा, इस पर मैं थोड़ा जोर देना चाहूँगा। आपने कहा कि अमिताभ बच्चन ने 8 चार्टर फ्लाइट दिए, तो ये अमित जी की तरफ से आपको ऑफर आया था या आपने उनसे कुछ बात की थी? ऐसा था, जब वो काम हमारा चालू था तो ड्यूरिंग द कोर्स उनके जो सेक्रेटरीज है, उनका ABC है, जो कॉर्पोरेशन का जो डिपार्टमेंट है, उन्होंने हमारे को कॉन्टैक्ट किया कि हम भी मदद करना चाहते हैं, और जो ये ऑर्गेनाइजेशन जो काम कर रही है वो इतना ट्रांसपेरेंसी में कर रही है और लोगों को लेके चल रही है जो हम देख सकते हैं, तो हम आपके साथ में टाई अप करते कि हमारे को जो है कुछ लोगों को खाना पहुँचाना है, एवरीडे कुक फूड, पैकेट्स ऑफ फूड एवरी डे। तो रोज़ का 5000 आदमी का उन्होंने पैकेट्स फूड किया काफ़ी महीनों तक, प्लस 10 बसेज उन्होंने करके दी, प्लस 8 चार्टर फ्लाइट उन्होंने करके दी। तो लगभग जो मैं समझता हूँ 4-5 हज़ार आदमी को लोकल माइग्रेशन उन्होंने करा के दिया। ओह, क्या बात! और यानी एक उनका ऐसा नहीं था स्टेटमेंट कि हम ये कर रहे हैं। हाजिरी दरगाह, माहिम दरगाह पे रोज़ का मैं समझता हूँ 50,000 आदमी का फुटफॉल है,
और जो ओकेजन्स होते हैं तो उसमें कभी कभी हाजिरी पे 10 लाख आदमी भी आते हैं। ओह, तो उनको मैनेज करने के लिए हमारे पास प्रोफेशनल टीम्स है। जैसे वहाँ पानी है तो हमारे पास खुद के हमारे ड्राइवर्स भी है जो लोगों को मदद करते हैं। वहाँ का एक निज़ाम एकदम प्रोफेशनली चल रहा है। और वहाँ का आज की तारीख में कंस्ट्रक्शन का काम चालू है, जो अंदर मस्जिद और आस्थाना और सैनिटोरियम की जो कम्युनिटी हॉल जो बन रही है वो दरगाह की तरफ से बन रही है। गवर्नमेंट ने काफ़ी हमारे को मदद किया है इसमें, कलेक्टर ऑफिस ने किया है, स्टेट गवर्नमेंट ने किया है। तो ब्यूटिफिकेशन वो पूरा वो करा रहे हैं और बहुत ब्यूटीफुल एक स्ट्रक्चर ऑलरेडी था और उसको और ब्यूटीफाई कर रहे हैं। मार्बल भी जो आ रहा है वो ओरिजिनली जो ताजमहल में मार्बल लगा था वो 400 साल पुरानी जो खान है वही फैमिली की खान में से मार्बल आ रहा है। और जो लोग ने ताजमहल वो टाइम पे बनाया था उनकी फैमिली के मेंबर्स वो कारीगर होते। तो एक वर्ल्ड की एक ब्यूटी स्पॉट है। और अभी हमारे ट्रस्टीज लोग ने इरादा भी किया है कि वहाँ एक वर्ल्ड का नेशनल फ्लैग, टॉलेस्ट फ्लैग दुनिया का उधर होना चाहिए जो गिनीज रिकॉर्ड में जाएगा। और इंडिया का फ्लैग सबसे जो टॉलेस्ट है, जो दुनिया में टॉलेस्ट फ्लैग बोला जाएगा, वो हाजिरी पे आएगा। और हम चाहेंगे उसको इंडिया की जो टॉप मोस्ट अथॉरिटी है पीएम है और यहाँ के जो चीफ मिनिस्टर है, डिप्टी चीफ मिनिस्टर है, उसकी अनवीलिंग करें। तो हमेशा यहाँ से एक नेशनल इंटीग्रेशन का, भाईचारे का, एक यूनिटी का प्लेटफॉर्म का मैसेज हमेशा यहाँ से जाता है। क्या बात है, बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। अच्छा, एक बात और पूछना चाह रहा हूँ मैं आपको कि जैसे अभी लोगों को थोड़ा सा कन्फ्यूजन रहता है लोगों को, हमें तो बता लेकिन मैं चाहूँगा दर्शकों को आप बताएं कि आप प्रेसिडेंट और ट्रस्टी दो चीज़ें आपकी इसमें आती है। तो आप हाजी दरगाह के माहिम दरगाह का बोर्ड जो है वो 3 ट्रस्टीज का है। वो तीनों, एक डॉक्टर है, एक कॉर्पोरेट पर्सन है और एक माइसेल्फ जो है बिजनेसमैन है। मैं, हमारी फैमिली 200 साल से माहिम में है। और ऐसा है कि बाय प्रोफेशनल आई एम बिजनेसमैन, लेकिन बाय पैशन मेरा लगाव दरगाहों से है। और ख़ास करके आज अल्लाह ने ये मौका दिया है कि दोनों दरगाहों की खिदमत करने का। तो यहाँ बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज़ है, वहाँ भी एक अलग बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज़ है। वो हमारे एमिनेंट लॉयर्स हमारे साथ में ट्रस्टी के बोर्ड्स पे। वहाँ आई एम वन ऑफ द ट्रस्टी, जहाँ का मैं मैनेजिंग ट्रस्टी हूँ। तो क्योंकि कॉमन अल्लाह ने वो दिया है कि दोनों जगह पे मेरे को खिदमत का मौका मिला है तो ईजी काम हो जाता है। दोनों ट्रस्ट मिलके काम करते हैं और दोनों का बेसिक वही है कि ह्यूमैनिटी, पीस एंड यूनिटी पे काम करते हैं। खास तौर से आप तो सर्वधर्म समभाव की भावनाएं रखते हैं, हम जानते हैं। अब इसमें भी कोरोना काल में भी देखा है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, आपने दिल खोल के सबको बांटा है, इसमें कोई शक की बात नहीं। आपने सिर्फ और सिर्फ इंसानियत का धर्म निभाया है। लेकिन मैं समझता हूँ कि शरीयत का जब मामला आता है तो शरीयत में जैसे थोड़ा सा इस्लामिक तरीके से औरतों को इस पर जाना मुनासिब नहीं है दरगाह पर, मतलब एकदम रूबरू होना या टच करना, तो उसकी मुमानियत आपने ये मखदूम शाह वली और हाजी अली दरगाह दोनों तरफ रखी है आपने। अभी हमने क्या किया है कि सिक्योरिटी के हिसाब से और एक सही माहौल पैदा होने से हम लोगों ने लेडीज़ का एक अलग सेक्शन कर दिया है दोनों जगह पे। तो लेडीज़ की एंट्री और एग्जिट दोनों अलग अलग जगह से हो गए और मेन एक साथ में नहीं गए। जब लेडीज़ जाएंगी तो जेंट्स नहीं जाएंगे और जेंट्स जाएंगे तो लेडीज़ नहीं जाएंगे। और एक बाउंड्री बना दी कि वो हद तक वो जा सकती है। हालांकि लेडीज़ लोग को बाहर से ही सलामी देना चाहिए और बाहर से फातिहा पढ़ना चाहिए अगर उनका एकदम भी अकीदा है। और जब बात बुजुर्गों की दीन की आ जाती है तो ये सिजदा नहीं होता है, ये एक मोहब्बत वाली चीज़ हो जाती है कि नहीं हमको वहाँ जाना ही है उधर पे। और ये दरबार ऐसा है कि लोग अपने आके यहाँ आरजी रखते, आरजू रखते और उसके बाद में वो ब्लेसिंग से की सब चीज़ पूरी हो जाती है। अभी सर आपने बताया कि ये तो ऐसा नहीं है कि खाली मुसलमान इधर आ सकते हैं, हर कम्युनिटी का आदमी इधर आते हैं, दोनों बिल्कुल, हर पॉलिटिकल पार्टी का आदमी इधर आता है, हर जेंडर का आदमी आता है, मेल हो फीमेल हो, बच्चा भी इधर आता है। यहाँ तक कि ऐसा है कि पुलिस की पहले हर जुमेरात को यहाँ सलामी होती है। माहिम का जब मेला होता है मखदूम शाह की शाम में तो सबसे पहला संदल मुंबई पुलिस का निकलता है। यहाँ पुलिस आती है और अर्जी करती है कि भाई हमारे को चोर को पकड़ा दो। पीछे से चोर भी इधर आता होगा कि भाई हमारे को पुलिस से बचा दो। तो ये दर ही ऐसा है, आस्था वाला दर कि यहाँ जो है ना फेथ और होप, जब लोगों की रीजनिंग बंद होती है तो वहाँ से फेथ बिगिंस। तो ये जगह ऐसी है तो यहाँ हम इसको मना नहीं कर सकते और सर के ऊपर किसके लिखा हुआ नहीं है कौन क्या चीज़ है, सब अपनी अपनी आस्था से इधर आते और सब यहाँ से ब्लेसिंग लेके जाते। दोस्तों, बात हो रही है माहिम पुलिस की, मुंबई पुलिस की। तो दोस्तों आपको पता है कि जब भी उर्स शुरू होता है मखदूम शाह वली का तो सबसे पहली सलामी पुलिस की तरफ से आती है, माहिम पुलिस की तरफ से सलामी दी जाती है यहाँ। तो दोस्तों ये एकता की कितनी बड़ी मिसाल है।
ऐसी मिसाल मैं समझता हूँ हिंदुस्तान के इतिहास में मैं समझता हूँ कि मैंने यही देखा है कि पुलिस जिस दरगाह को आकर के सबसे पहली सलामी, सबसे पहली चादर चढ़ाते हैं, तो दोस्तों उस जगह या उस देश में दंगा फसाद होने का कोई आशंका नहीं होती है। लेकिन पॉलिटिशियन जो होते हैं ये तो मुल्लाओं को, पंडितों को भी लड़ा देते हैं। लेकिन आप जो कोशिश कर रहे हैं तो सोहेल खरमानी साहब, आपकी कोशिश को सलाम करते हैं, सैल्यूट करते हैं, सबको जोड़कर रखने की। और आप सर्वधर्म समभाव की भावनाएं रखकर के जिस तरह से हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई को जोड़कर रखते हैं और सभी आपसे बहुत प्यार करते हैं, जिसमें आइला ग्रुप हमारे एसोसिएशन के सारे लोग भी आपको बहुत प्यार करते हैं। सोहेल खरमानी साहब के लिए मैं इतना ही कहूँगा कि वो सबको गले से लगा के चलता है, वो सबको गले से लगा के चलता है, गरीब को भी अपना बना के चलता है। कोई कैसे लगाए उनके कद का अंदाज़ा, वो आकाश है फिर भी सर को झुका के चलता है। तो दोस्तों आपको कैसा लगा सोहेल खरमानी साहब का इंटरव्यू और इनके शब्द, इनका ऑफिस, इनका बोलने का अंदाज और इनकी जो मदद का अंदाज था, उनका अंदाज भी ऐसे ही था, बन मुट्ठी। तो दोस्तों यही अदा हमें यहाँ खींच लाई है।